हमने कहा ना हम ठीक है, हमें बनाने दीजिए ना धैर्य सर। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मर्द को खाना बनाना नहीं आता? तुम्हें शायद पता नहीं है कि जितने भी मर्द हैं ना, वही सबसे बड़े बड़े शेफ और कुक हैं। संजीव कपूर को देख लो। ये पता नहीं औरतें सब करती कैसे हैं, इतना आसान तो है भी नहीं। क्या कहा? कुछ सुना क्या तुमने? तो फिर धैर्य सर बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। अच्छा, तो तुम वहां बैठे बैठे मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? या मैं मेहनत कर तुम्हें मजाक उड़ा रही हूँ? ये लो, बड़ा मजाक। अरे हीरो हीरोइन, यहाँ बैठ के एक महल और सपनों का खेलना छोड़ो और फौरन इस जगह को खाली करो, समझे? रॉकेट भाई, आप ऐसा क्यों हमने आपको हफ्ता दिया ना। देखो हीरो, तुमरा और हमरा जो डील हुआ था ना, उसको गोली मारो। चलो ये लो तुम्हारा पैसा, पकड़ो, फौरन सामान उठाओ अपना और निकलो। चलो रॉकेट भाई प्लीज हमें थोड़ा एक दिन का टाइम दे दीजिए। हम अचानक से कैसे जाएंगे? मतलब कल तक हम खाली कर देंगे अगर आप कह रहे हो तो। जी। लेकिन अभी अचानक से हम कैसे जाएंगे? पॉसिबल नहीं है ना। आप जान कर रहा है, खोपड़िया नहीं खसकाओ, फौरन अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। निकल। अबे तुम लोग खड़े खड़े हमारा मुंह का ताक रहे हो बे? शादी में आयो थोड़ा। अरे रुकिए प्लीज, समझिए ना। अरे संतोष की तबीयत खराब थी, हमें थोड़ा बे। अरे भाई साहब रुक जाइए प्लीज। धैर्य सर रहने दीजिए। कोई बात नहीं, घर रहे ना रहे, एक दूसरे का साथ होना जरूरी है। ए लड़की, मरने के लिए तुम्हें हमारी गाड़ी मिली थी क्या? अरे आप नमस्ते। नमस्ते। संतोषी ये वही है जिनके बेटे को मैंने हॉस्पिटल में ब्लड दिया था। नमस्ते। जी नमस्ते। कैसा है आपका अभी बच्चा? जी अच्छा है। अच्छा हुआ आप दोबारा मिल गए, हॉस्पिटल में तो अच्छे से बात भी नहीं हो पाई थी। जी वैसे इतनी रात में आप लोग जा कहाँ रहे हैं? वो कुछ नहीं, वो रात बिताने के लिए हमारे पास घर नहीं है तो घर की तलाश में। आपने जो मेरे बच्चे के लिए किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। बस अगर मैं आपके कुछ काम आ पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज। अगर आप कह रहे तो ठीक है, पर हाँ उस घर में रहने के लिए हम जो भी आपको किराया देंगे आप उसे ले लीजिएगा, मना नहीं करिएगा। देखिए ये सब बातें हम कल भी कर सकते हैं, आप अभी तो चलिए। ये मेरा पुराना घर है धैर्य, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें कोई रह नहीं रहा, तो थोड़ी धूल मिट्टी है, लेकिन तुम इसमें आज से रह सकते हो। कोई बात नहीं पारस भैया, ऐसे जरूरत के समय सर पे छत मिल रहा है और क्या चाहिए। धन्यवाद।
संतोषी सही कह रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वरना ऐसे वक्त में तो अपने भी साथ नहीं देते कभी कभी। धैर्य, आई नो कि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यू आर इन ट्रबल, बट डोंट वरी। ये मेरा कार्ड रखो, कल ऑफिस में आके मिल लेना। वैसे हमें नहीं पता था कि आप इतना अच्छा काम कर लेते। अच्छा, तो आपने हमें समझा क्या था? स्मार्ट स्मार्ट पति। ऐसा सिर्फ हमें नहीं लगता, पूरी दुनिया को लगता है। देखा नहीं पारस भैया कैसे, वो भी तो कह रहे थे जैसे कितना अच्छा हुआ ना हमें पारस भैया मिल गया, वरना पता नहीं इतनी रात को हम लोग कहाँ जाते। ये सब संतोषी माँ का आशीर्वाद है जो हमें पारस भैया मिल गए और हमें ऐसे रहने के लिए छत दे दिया। हाँ संतोषी, तुम सही कह रही हो। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये संतोषी माँ की कृपा ही है। नारायण नारायण। माते, आप मौन क्यों हैं? हम सत्य कह रहे हैं ना माते। नहीं देव ऋषि, हमने कुछ नहीं किया। ये तो इन दोनों के सत्कर्मों का फल है। नारायण नारायण। किंतु माते, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। उन मनुष्यों का क्या जो सदैव इन्हें कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं? कोई कितना ही प्रयास करे, किंतु अच्छे कर्मों के प्रभाव से मनुष्य स्वयं को कष्ट मुक्त कर ही लेता है। प्रताप, कितनी घटिया चाय बनाई है आपने। ना दूध ठीक से पका है, ना काली मिर्च का तीखापन समझ में आ रहा है, ना ही अदरक का स्वाद। मधु, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। चुप! जब तक बोलने के लिए ना कहा जाए तब तक मत बोलिए। घुंघरू से इतना भी नहीं सीखा आपने? घुंघरू से? हाँ। जितनी आग उगलना है उगल ले मधु, हमारा भी वक्त आएगा। कुछ कहा आपने? नहीं तो। अगर आप काम ढंग से नहीं करेंगे तो हम आपका राज पुलिस को बता देंगे, तब जेल में जाकर सीख लीजिएगा चाय बनाना। कमाल, अभी तक इन्हें ये नहीं पता कि हमें चाय कैसी पसंद है। अच्छा हुआ मधु, बता दिया। अब काली मिर्च के साथ हम कुछ भी मिला देंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम बस चलो मेरे साथ। चलो। पारस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। देखो धैर्य, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे वैसे भी एक सेल्समैन की जरूरत थी और आई नो ये काम तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। ये तो आपका बड़प्पन है, जो बिना मेरा काम देखे आप मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, रिलैक्स। अब मेरी बात सुनो। हमारी कंपनी सोलर पैनल्स बनाती है, तो वे हाउसिंग सोसाइटीज और ऑफिसेज में जाकर ये पैनल सेल करने हैं। फिलहाल सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा पैनल्स तुम बेचोगे तुम्हारा कमीशन भी उतना ही होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं जानता हूं तुम्हें इस समय पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें आधे महीने की सैलरी एडवांस दे रहा हूं। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे रख लो, तुमसे काम लेने में भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। संतोषी के विश्वास के कारण ही आज ये दिन देखने को मिल रहा है। वो मेरी नौकरी की खबर सुनेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। तो ये लोग यहाँ रहते हैं, घर तो देख लिया, अब घर से बेघर करने का इंतजाम करना होगा।